हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल जीके विद सरोज पर। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं साइंस के 25 क्वेश्चन और सारे के सारे क्वेश्चन जो रहेगा परीक्षा पर आधारित प्रश्न रहेगा। और प्लेटफार्मा का बुक है और प्लेटफार्म प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है यह, और ये वॉल्यूम 3 है। ठीक है, तो चलिए आते हैं आज के पहले सवाल पे। आज का पहला सवाल 51 नंबर है। बोलते समय संजय की आवाज़ कर्कश और फटने स्वर रुक्षता लगती है, तो उसकी आवाज़ में परिवर्तन होने का कारण क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, बोलते समय आवाज़ में कुछ परिवर्तन है, कर्कश और फटने की। ठीक है, तो उसकी आवाज़ में परिवर्तन होने का कारण क्या है? यौन अंगों में विकास, यौनारंभ में परिवर्तन, पसीने और वसा ग्रंथियों को गतिविधियों में बढ़ावा देना, शरीर के आकार में परिवर्तन। ठीक है, तो ये जो है आपका यौनारंभ में परिवर्तन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, यौनारंभ में जो परिवर्तन होता है तो क्या होता है, आवाज़ में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, यानी आवाज़ जो है फटने की और कर्कश जैसा आपको परिवर्तन मिलेगा। ठीक है, तो ये परिवर्तन यौनारंभ में होता है। ठीक है, चलिए आज का दूसरा सवाल है क्वेश्चन नंबर 52। क्या होता है जब एक गर्म निकाय ठंडे निकाय के संपर्क में आता है? तो इसका ऑप्शन है, देखिए और जवाब देना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, सी। ऊष्मा गर्म निकाय निकाय से केवल ठंडे निकाय में स्थानांतरित होती है। ठीक है, ऊष्मा जो है ये जो गर्म निकाय से ठंडे निकाय में स्थानांतरित होती है, यानी गर्म से ठंडे में बदलती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 53 नंबर सवाल पे आते हैं। आइए, आपका 53 नंबर सवाल है, नासा द्वारा अंतरिक्ष शटल में इस्तेमाल किया जाने वाला ईंधन निम्न में है? तो आपका जो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए नासा द्वारा अंतरिक्ष शटल में इस्तेमाल किया जाने वाला ईंधन है ये तरल नाइट्रोजन, तरल ब्रोमीन, तरल ऑक्सीजन, तरल हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, तरल हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल है 54। निम्नलिखित घरेलू वस्तुओं में से किन में सल्फ्यूरिक एसिड होता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है घरेलू वस्तु में, सिरका में, बैटरी में, टूथपेस्ट में, मक्खन में। तो ये जो होता है आपका बैटरी में जो पानी होता है एसिड, ये होता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 55 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी परजीवी कृमि के कारण होती है? तो परजीवी कृमि के कारण जो होता है ये आपका ऑप्शन है फीलपाव, एड्स, मलेरिया, एस्काइरियासिस। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, एस्काइरियासिस। ठीक है, एस्काइरियासिस के कारण ही जो परजीवी कृमि होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 56 नंबर सवाल। तो ये 56 नंबर सवाल है, एक ध्वनि तरंग के लिए आवृत्ति 8800 हर्ट्ज और एक हर्ट्ज और किसी दिए गए माध्यम में चाल 352 मीटर पर सेकेंड है, तो लहर की तरंग दैर्घ्य है, तो लहर की तरंग दैर्घ्य कितना होगा? तो इसका जो है आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 0.04 मीटर। ये होगा कैसे दोस्तों? तो लहर की तरंग दैर्घ्य बराबर जो होता है आपका यहाँ पर हो जाएगा माध्यम की चाल बटे आवृत्ति। ठीक है, तो माध्यम की चाल है 352 बटा आप करेंगे अपॉन 8800 और भाग देंगे, तो ये जो हो जाएगा कटेगा आपका 0.4 से कट जाएगा। ठीक है, तो आपका यही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे आते हैं 57 नंबर सवाल पे। 57 नंबर सवाल है, एक कोश की यूकैरियोटिक को निम्नलिखित में से किस जगत के अंतर्गत समूहीकृत किया गया है? ठीक है, तो एक कोश के यूकैरियोटिक को निम्नलिखित में से किस जगत के अंतर्गत समूहीकृत किया गया है? तो कवक, प्रोटिस्टा, प्लांटी, मोनेरा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रोटिस्टा। ठीक है, अगला सवाल है 58 नंबर सवाल।
पौधे में लचीलापन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? पौधे में जो है लचीलापन होता है। देखते हैं आप पौधा का जो है वो पेड़ का डाली सब जो होता है हिलता रहता है, लचीला रहता है। तो ये जो होता है किस कारण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका, यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा एंड कोलेनेन्काइमा, ठीक है। तो ये जो होगा आपका सही आंसर कोलेन्काइमा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। कोलेन्काइमा के कारण जो है पौधे में लचीलापन होता है, ठीक है। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल 59 नंबर। हरित लवक युक्त मृदुतक को निम्न रूप में संदर्भित किया जाता है। तो हरित लवक युक्त जो है मृदुतक को निम्नलिखित में से संदर्भित किया जाता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरेन्काइमा, ऑप्शन डी क्लोरेन्काइमा, ठीक है। अगला सवाल है 60 नंबर सवाल पे आते हैं। और ये 60 नंबर सवाल है, नेपथलीन की गोलियां समय के साथ डैश के कारण गायब हो जाती हैं। तो नेपथलीन की गोलियां जो होता है आपका समय के साथ ऊर्ध्वपातन के कारण जो है गायब हो जाती हैं, ठीक है। और नेपथलीन की गोलियां समय के साथ ऊर्ध्वपातन के कारण गायब हो जाती हैं। किसके कारण? ऊर्ध्वपातन के कारण। नेक्स्ट है आपका 61 नंबर सवाल। यदि एक फुटबॉल को लंबवत रूप से ऊपर की ओर फेंक दिया जाता है तो उस पर एक कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, तो ये आपका एक ऑप्शन यहाँ दिख रहा है, बाकी का 3 ऑप्शन दिखाते हैं, ठीक है। तो फिर से सवाल देख लेते हैं। यदि एक फुटबॉल को लंबवत रूप से ऊपर की ओर फेंका जाता है, ठीक है, फेंक दिया जाता है, तो उस पर कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है क्या होता है? देखिए पहला जो ऑप्शन है गेंद की गति की दिशा के विपरीत होता है, और बी नंबर ऑप्शन है कि अधिकतम ऊंचाई पर शून्य हो जाती है। और नेक्स्ट है सी नंबर, गेंद की गति की समान दिशा में होता है, उसके ऊपर जाने पर बढ़ता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, गेंद की गति समान दिशा में होती है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है गेंद की गति की समान दिशा में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है अगला 62 नंबर सवाल। आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 युक्त तत्व को आप किस समूह में देखते हैं? 2-8, ठीक है। तो ये जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 18वां समूह में, ठीक है। नेक्स्ट है 63 नंबर सवाल। यदि विराम कोण थीटा तथा घर्षण कोण लैम्डा है तो ये जो है थीटा बड़ा होगा लैम्डा से और थीटा छोटा होगा लैम्डा से, एंड थीटा बराबर लैम्डा होगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी, थीटा बराबर लैम्डा। ये विराम कोण तथा घर्षण कोण जो होता है बराबर होता है। यदि विराम कोण तथा घर्षण कोण लैम्डा है तो दोनों बराबर होते हैं आपस में। नेक्स्ट है मतलब कि आप समझ जाइए, विराम कोण और घर्षण कोण दोनों जो होते हैं बराबर होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपतन कोण और परावर्तन कोण जो होते हैं दोनों आपस में बराबर होते हैं, उसी तरह से। IST 4 नंबर सवाल है, संयोजी इलेक्ट्रॉन डैश मौजूद होते हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं मौजूद परमाणु की सबसे बाह्य कक्षा में होते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है केलेउराइट नामक खनिज डैश युक्त एक टेलुराइट खनिज है। तो केलेउराइट नामक खनिज जो है सोना युक्त एक टेलुराइट खनिज है, ठीक है। नेक्स्ट है अगला सवाल 66 नंबर 66। यंग के प्रयोग में यदि दोनों स्लिटों के बीच दूरी आधी तथा स्लिटों और पर्दे के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो फ्रीज की चौड़ाई हो जाएगी। तो फ्रीज की चौड़ाई जो हो जाएगी आपका ऑप्शन डी 4 गुना हो जाएगी, ठीक है। अगला सवाल है नेक्स्ट 67 नंबर सवाल। 67 नंबर सवाल है कि पानी में एसिटिक अम्ल की
5 से 8% वाले मिश्रण को किस रूप में जाना जाता है? तो पानी में जो है एसिटिक अम्ल होता है, और 5 से 8% जब रहेगा तो उसको किस रूप में जाना जाएगा? सिरका के रूप में जाना जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है खोखले गोलीय चालक के अंदर विभव का मान जो रहेगा क्या रहेगा? खोखले गोलीय चालक के अंदर जो विभव का मान रहेगा ये आपका जो है समान रहेगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 69 नंबर सवाल। देखिए 69 नंबर सवाल है जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट ZnSO4 7H2O को आमतौर पर डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो ZnSO4 और 7H2O यानी जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट को किस नाम से जानते हैं? एप्सम नमक, जिप्सम एंड नीला तूतिया, श्वेत तूतिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी श्वेत तूतिया के नाम से जानते हैं जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट ZnSO4 7H2O को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अगला सवाल रक्तचाप, लार स्रावन और उल्टी सहित सभी अनैच्छिक क्रियाएं जो होती हैं डैश द्वारा नियंत्रित होती हैं? तो ये मेडुला के द्वारा नियंत्रित होती हैं। रक्तचाप, लार स्रावन और उल्टी ये सब जो होती हैं ये क्रियाएं जो हो जाती हैं तो कैसे नियंत्रित होती हैं, किसके द्वारा? तो ये जो है लिम्बिक तंत्र के मध्य मस्तिष्क तंत्र, अग्र मस्तिष्क, मेडुला। तो ये हो जाएगा आपका मेडुला, ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल किसी जीव के रहने परिवेश को क्या कहते हैं? तो किसी जीव, अगर कोई जीव रहता है तो उसको क्या कहेंगे? परिवेश को ये आवास कहते हैं। ठीक है, आवास कहते हैं। घर में लोग क्या जो है रखते हैं गाय भैंस बकरी को, तो ये जीव है। ठीक है, और ये उसे रखते हैं तो आवास करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल है 72 नंबर सवाल। 72 नंबर सवाल है एक कार्बन क्रेडिट में डैश शामिल होते हैं? तो एक कार्बन क्रेडिट में जो होता है 1000 किग्रा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। 1 किग्रा कार्बन डाइऑक्साइड, 10 केजी कार्बन डाइऑक्साइड, 100 केजी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें जो होता है एक कार्बन क्रेडिट में जो होता है 1000 केजी कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है अगला सवाल 73 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो इसमें तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे भली भांति 1 KB बराबर जो होता है 1024 बाइट्स, ये तो सही है। आपका यहाँ पर 1 MB बराबर होता है 1024 KB, ये बात भी सही है। और 1 GB बराबर जो होता है 1024 MB, ये बात भी सही है। यहाँ पर 1 KB बराबर बोल रहा है कि 8000 बिट्स, तो ये गलत है और हमको गलत ही पूछ रहा है। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा इस सवाल का। नेक्स्ट है 74 नंबर सवाल। 74 नंबर सवाल 74 नंबर सवाल निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है? तो पादप हार्मोन इनमें से कौन नहीं है? तो बताना है आपका। ऑप्शन है एथिलीन, प्रोलैक्टिन, जिबरेलिन, एब्सिसिक अम्ल। तो यहाँ पर जो है ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रोलैक्टिन जो है पादप हार्मोन नहीं है। ठीक है, और 75 नंबर लास्ट सवाल है। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब मिलेंगे अगले वीडियो में। ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपका संश्लेषित फाइबर आसानी से आग पकड़ लेते हैं, हालांकि फायरमैन की वर्दी को अग्निरोधी नाम बनाने के लिए जो है बनाने के लिए उस पर डैश प्लास्टिक की कटिंग की जाती है। तो मेलामाइन द्वारा प्लास्टिक की कटिंग की जाती है। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उस पर मेलामाइन जो होता है प्लास्टिक की कटिंग करते हैं। ठीक है, चलिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।